नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली कुछ क्लासों से हम जो लैंगिक विषमताएं और समाज में जो रूढ़िगत धारणाएं हैं उनके विषय में अध्ययन कर रहे थे। आज की इस क्लास में भी हम इसी को जारी रखते हुए विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और उनका स्त्री शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखने और समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय समाज में लैंगिक विषमताएं और जो रूढ़िगत धारणाएं हैं इनसे संबंधित प्रमुख कारक कौन कौन से हैं जो स्त्री शिक्षा को प्रभावित करते हैं। इन्हीं सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों और परिस्थितियों का आज हम अध्ययन करेंगे जो स्त्री शिक्षा को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो इन कारकों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारक है पितृसत्तात्मक भारतीय परिवार। कुछ जनजातीय परिवारों को हम छोड़ दें तो आम भारतीय परिवार है वो पितृसत्तात्मकता को महत्व देता है। पितृसत्तात्मक परिवार का जो मुखिया है वो पिता या घर का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है। परिवार के लिए जो निर्णय लेने का अधिकार होता है वो उसी पिता या सबसे वरिष्ठ व्यक्ति के पास होता है। वर्तमान समय में जो भारतीय परिवार है उनमें महिला सदस्यों की काफ़ी राय भी ली जाती हैं। फिर भी हम देखें तो 90 से 95% तक भारतीय समाज आज भी पुरुष प्रधान है और आज भी जो लड़कियों की शिक्षा से ज़्यादा लड़कों की शिक्षा पर इन्वेस्ट या व्यय किया जाता है। दूसरा कारक हम देखें तो वो है लिंग के आधार पर भेदभाव। यानी भारतीय समाज में आरंभ से ही लड़के और जो लड़की में फर्क किया जाता रहा है। लड़के के लिए जो जन्म होता है उसका उस पर खुशियाँ मनाई जाती हैं और पुत्री होने पर मातम सा माहौल हो जाता है और पुत्री होने के बाद भी पुत्र प्राप्ति का जो मोह है वो जा नहीं पाता है और इसके लिए प्रयत्न भी किए जाते हैं। साथ ही जो लड़कियां हैं उनको आरंभ से ही हमने पराया धन स्वीकार कर लिया है, अर्थात वो दूसरे घर में जाएगी यानी अपने ससुराल जाएगी और उस घर को संभालेगी। अतः कई जो परिवार हैं उनमें लड़कियों को पढ़ाने की बजाय जो घरेलू कार्य है चूल्हा चौके का उसमें दक्ष करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। एक निश्चित उम्र होते ही उनकी शादी कर दी जाती है। अतः जो उसकी पढ़ने की उम्र होती है उस उम्र में उसको घरेलू संसार में कैद होकर रहना पड़ जाता है। ऐसा प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं समाज का दृष्टिकोण, यानी बालिका और स्त्री शिक्षा के प्रति हमारे समाज का क्या दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण क्या है। तो बालिका शिक्षा के लिए जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें उपयुक्त वातावरण नहीं है। यदि कोई अभिभावक अपनी पुत्री को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजने का साहस भी करता है तो समाज और उसके पास पड़ोस के जो लोग हैं वो उस पर व्यंग कसते हैं कि पढ़ लिख कर लड़की से नौकरी करवानी है क्या, या ज़्यादा पढ़ाओगे तो उसके लिए उस स्तर का वर नहीं मिलेगा, आदि आदि प्रकार के उन पर फप्तियाँ कसी जाती है। तो इस प्रकार के जो नकारात्मक व्यवहार है वो अभिभावकों को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि घर से दूर जो विद्यालय हैं उनमें भेजने का जो डर है वह है और उपयुक्त वर नहीं मिलने का डर है, आदि आदि इन्हें बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन करने और शिक्षा से वंचित और दूर रखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, महिला शिक्षकों की कमी। हाँ, हम भारतीय समाज में कह सकते हैं कि विद्यालयों में जो अध्यापकों के बीच का रेशियो है, जो महिला अध्यापक और पुरुष अध्यापकों का, तो महिला अध्यापकों की भारी कमी है और इसी कारण से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें विशेषकर जो महिला अध्यापकों का अभाव होने से अभिभावक अपनी बच्चियों को
शाला में भेजने से कतराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार की जो भारतीय समाज में सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो भी स्त्री शिक्षा का विरोध करती है। किस प्रकार से? तो प्राचीन काल से ही जो भारतीय समाज में कुछ कुरीतियाँ प्रचलित रही है, जैसे अनमेल विवाह, बाल विवाह, पर्दा की प्रथा, विभिन्न प्रकार की रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, जाति प्रथा पर आधारित व्यवस्था आदि आदि। इन सब कुरीतियों का प्रभाव बालिका शिक्षा पर स्पष्ट रूप से नज़र आता है। विशेषकर गांवों में अल्प आयु में ही जो कन्या है उसके हाथ पीले कर दिए जाते हैं, अतः वह अपनी शिक्षा और स्वयं के व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान नहीं दे पाती है और ससुराल के जो घरेलू कार्य है इन्हीं की गुलाम होकर रह जाती है। नेक्स्ट है विद्यालय की स्थिति। हम भारतीय विद्यालयों की स्थिति देखें तो अधिकांश जो बिल्डिंग्स हैं वो जर्जर है और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका भी अभाव है। तो विद्यालयों की स्थिति में यह समस्या मुख्य रूप से जो ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र है इसमें देखने को मिलती है, जहाँ पर कम जनसंख्या और छितरी हुई जनसंख्या होने के कारण जो विद्यालय की जो केंद्रीय स्थिति नहीं बन पाती है। विद्यालय घर से दूर सुनसान इलाकों में होने के कारण अभिभावक अपनी जो बच्चियां हैं उनको विद्यालय भेजने से डरते हैं और सुलभ साधन भी आने जाने के ऐसी स्थितियों में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता। हमने पहले भी इसके बारे में अध्ययन किया है कि जो हमारा शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण रूप से संतुलित पाठ्यक्रम नहीं है, जिसमें जेंडर संबंधित भेदभावों को मिटा दिया हो। तो काफ़ी शोध बताते हैं कि अभी भी पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में जो महिला और बालिका है उनको स्थान पाने में समय लगेगा। तो विद्यालयों में जो प्रचलित पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होना भी एक मुख्य कारक है। छात्राएं इन्हें पढ़ने में रुचि नहीं ले पाती है। कन्याओं से संबंधित जो विषय हैं उनका समावेश अधिकाधिक किया जाना आवश्यक है और कुछ विषय जैसे गृह विज्ञान, सिलाई कढ़ाई, नृत्य, संगीत आदि विषयों का अध्ययन करवाकर समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है विद्यालय का नीरस वातावरण, यानी विद्यालय वातावरण में किसी प्रकार का रोचकता नहीं होना। तो हम बात करें राजकीय जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स उसकी, तो उनमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है वहाँ का जो विद्यालय वातावरण है वो बालिकाओं को अध्ययन हेतु आने यानी घर से विद्यालय आने को प्रेरित नहीं कर पाता है। उसमें भी जो अध्यापकों की संख्या, अध्यापकों का अपने नैतिक दायित्वों के प्रति दृष्टिकोण, भौतिक संसाधनों का अभाव या उनकी कमी, कतिपय अध्यापकों का छात्राओं के साथ गलत व्यवहार या समान व्यवहार नहीं किया जाना छात्राओं को स्कूल आने से रोकता है या एक अवरोध का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप अपव्यय और अवरोधन की जो समस्या है वो आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है भौतिक संसाधनों की कमी। इसके बारे में अभी हम बात कर ही रहे थे कि उपयुक्त बैठने के स्थान, सीट्स और शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था इसके अंतर्गत आएगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल बिल्डिंग या विद्यालय भवन है उसमें उपयुक्त बैठने की व्यवस्था अभी भी नहीं बन पाई है। विद्यार्थियों के लिए जो पीने का पानी है, साथ ही जो शौचालय है उसकी भी उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अतः बालिका के लिए विद्यालय में 5 से 5.5 घंटे व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका एक पक्ष हम देखें तो अभी के समय में सरकारों ने इस पर विशेष ध्यान भी दिया है
और शुद्ध पेयजल और जो महिला शिक्षकों और बालिकाओं के लिए सेपरेट जो शौचालय है उसकी व्यवस्था में हमने क्रांतिकारी कार्य किए हैं और इस ओर सुधार की ओर अग्रसित हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक निर्भरता, यानी महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से परिवार के पुरुष हैं उन पर निर्भर रहती है। तो भारतीय समाज में जो पारिवारिक ढांचा है वो इस प्रकार का है कि भारतीय स्त्री हमेशा पुरुषों पर ही निर्भर रहती है या उसको रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। बचपन में वह पुत्री कहलाती है, बड़ी होने पर बहन, युवा होने पर पत्नी और पुत्र जन्म के बाद माँ आदि। अर्थात इसकी जो अपनी भूमिकाएं हैं उनमें अपनी जो अस्मिता और उसकी पहचान है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। शिक्षित नहीं होने के कारण वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी नहीं हो पाती है, जबकि परतंत्र ही रहती है। आर्थिक परतंत्रता भी स्त्री के व्यक्तिगत विकास में बाधा पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वयं से अनभिज्ञ, यानी महिलाओं को हमने ऐसे अवसर ही नहीं दिए, इसे ना सोचने का, आत्मनिर्भर ही उन्हें नहीं बनाया कि वो अपनी क्षमता अपनी योग्यता के बारे में सोच विचार सके। अर्थात स्त्री शिक्षा व विकास में सबसे बड़ी जो बाधा है वो स्त्री का स्वयं के प्रति नज़रिया है। वह अपनी क्षमताओं और शक्तियों से अनभिज्ञ है और साथ ही वह स्वयं के प्रति जागरूक भी नहीं है, इसलिए वह प्रत्येक बात के लिए पुरुष पर निर्भर रहती है। अशिक्षा से जो स्त्रियों के आत्मविश्वास है उसमें भी कमी आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम अन्याय को सहन करना, यानी बच्ची जिस भी परिवार में रहती है, चाहे स्त्री के रूप में रहे, बच्ची के रूप में रहे, वृद्ध के रूप में रहे, वो अन्याय को सहन करने वाली एक मूर्ति के रूप में मानी जाती है। तो स्त्री शिक्षा में जो बाधक सामाजिक सांस्कृतिक कारक है उनमें एक महत्वपूर्ण पहलू है कि स्त्री सभी विपदाओं और समस्याओं और जो अन्याय है उनको चुपचाप सह लेती है और आंसू बहाकर रह जाती है। उसे लगता है कि पुरुष प्रधान समाज में उसकी यही नियति है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती है। अपनी तकदीर का वह स्वयं तभी बदल सकती है जब उसके लिए शिक्षा के पर्याप्त साधन और अवसर उपलब्ध हो। इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जिनका प्रभाव स्त्री शिक्षा पर पड़ता है और बदलते हुए समय में स्त्री शिक्षा के ये जो रूढ़िगत और परंपरागत विचार है उसमें बदलाव और परिवर्तन भी आया है और स्त्रियां आज हर क्षेत्र में अपने पांव जमाने लगी है। आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू।